बच्चों, हम अनोखे राष्ट्रपति पाठ आगे देखेंगे। पन्ना नंबर 17 के पहले 4 परिच्छेद हमने पढ़े हैं। अंत का परिच्छेद अब हम देखेंगे। महादेवी वर्मा जी कहती है कि राजेंद्र बाबू ने पहली बड़ी बेटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे एक एक करके क्रम से बालिकाओं को महाविद्यालय में भर्ती कराया। यानी कि वह सभी बालिकाएं महादेवी वर्मा जी के संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने के लिए हमेशा उनकी दादी जी और कभी कभी दादाजी भी प्रयाग आते थे। राजेंद्र बाबू को वक्त नहीं मिलता था क्योंकि वे स्वतंत्रता के कार्य में मग्न थे। कभी कभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी यानी उनकी पत्नी भी प्रयाग में बालिकाओं से मिलने के लिए आया करती थी। तब महादेवी वर्मा और राजेंद्र बाबू की पत्नी इनका निकट संपर्क आने लगा। महादेवी वर्मा जी कहती है कि वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। बिल्कुल ही साध्वी यानी सीधी सादी, सरल, क्षमामयी, सबके लिए उनके हृदय में ममता भरी हुई थी और असंख्य संबंध से वह सूत्रधारिणी थी। यह तो मैं उनके बारे में बहुत ही कम कह रही हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा उनके लिए कुछ कहा जा सकता है, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती है। वे आगे कहती है कि ससुराल में उन्होंने बचपन में ही प्रवेश किया। यानी कि पहले के ज़माने में तो आपको पता है कि लड़कियों की शादी बचपन में ही 6-7 साल में ही होती थी और ऐसे ही वह भी बालिका वधू बनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में आई हुई थी। उनका संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार, संभ्रांत यानी प्रतिष्ठित, राजेंद्र बाबू का परिवार प्रतिष्ठित था, जमींदार का परिवार था और उनकी जो परंपराएं थी उन परंपराओं का पालन करने के लिए उनके पत्नी को घंटों सिर नीचा करके एक ही आसन में बैठना पड़ता था। आपको तो पता ही है बच्चों कि पहले के ज़माने में पुराने विचारों के, पुराने ख्यालों के लोग थे और महिलाओं पर बहुत सारे अन्याय और अत्याचार होते थे और घर के बड़े लोग जो कहे उनके आदेशों का पालन करना, यही बहू बेटियों का काम था। उसी प्रकार अपनी ससुराल के परंपरा का पालन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी भी घंटों सिर नीचे करके एक ही स्थिति में उन्हें बैठना पड़ता था और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे पीठ पर जो एक लंबी हड्डी होती है, वह रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि युवती होकर भी वे, यानी युवावस्था में होकर भी वह तन कर खड़ी नहीं हो पाती थी, सीधी खड़ी नहीं हो पाती। इतना उन पर दबाव था या इतना बड़ों के आदेशों का पालन उन्हें करना पड़ता था। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू के भी स्पष्ट निर्देश थे। वे कहते थे कि बालिकाओं का जीवन बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह होना चाहिए। उनमें बहुत सादगी होनी चाहिए, यानी सीधापन, और उनमें संयम भी होना चाहिए। संयम की तो पराकाष्ठा ही होनी चाहिए। ऐसे ही पुराने ज़माने के लोग मानते थे। राजेंद्र बाबू का भी
वही कहना था। उन्होंने अपने पौत्रियों को अनुशासन में रहना सिखाया। वे सभी खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वह स्वयं ही धोती थी, और उसके लिए जो साबुन लगता था या उनके इस्तेमाल के लिए जो बालों के लिए तेल लगता था या अन्य सामग्री जो लगती थी, उनका खर्चा भी उन्हें सीमित रखना पड़ता था। वो भी वह ज़्यादातर खर्च नहीं कर सकती थी, उस पर भी उनकी मर्यादा थी। कमरे की सफाई खुद करनी है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, गुरुजनों की सेवा भी करनी है। ये सारे काम भी अध्ययन के आवश्यक अंग होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और महादेवी वर्मा जी ने भी उन्हें यही शिक्षा देने की कोशिश की थी। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।